नरक लोकों में कौन जाते हैं? जो बहुत घोर पाप करते हैं, उनकी जो गति होती है वो नरक लोकों की होती है। ऐसे 28 प्रकार के नरक लोकों का वर्णन शुकदेव गोस्वामी करते हैं, बड़े भयानक हैं। और परीक्षित महाराज इन नरक लोकों का वर्णन सुन तो लेते हैं, परंतु इस छठे स्कंध के प्रारंभ में उनके मन में जिज्ञासा होती है और वो शुकदेव गोस्वामी से कहते हैं कि मुनिवर, जो आपने नरक लोगों का वर्णन किया वो तो बड़ा भयंकर है, इतना भयानक है, तो कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे नरक लोगों में जाके यातनाओं को झेले। तो इन नरक लोगों से व्यक्ति कैसे बच सकता है? तो शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि हे महाराज परीक्षित, नरक लोक की प्राप्ति उन लोगों को होती है जो पाप करते हैं, और व्यक्ति पाप इसलिए करता है कि वो अज्ञानी है। दूसरे शब्दों में ये संसार में जो भी दुख हमें झेलने पड़ते हैं, जो भी कष्ट, जिन भी कष्टों का सामना हमें करना पड़ता है, हमें समझना चाहिए वो हमारे पूर्वकृत पापों के फलस्वरूप हमें मिल रहे हैं। जैसे करनी वैसे भरनी। तो जब हमें दुख का अनुभव होता है, कोई कष्ट होता है, तो एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमने भूतकाल में कोई पाप किए होंगे जाने अनजाने में, इनका फल मुझे अभी मिल रहा है। तो दुख का कारण है पाप और पाप का कारण है अज्ञान। तो हर एक व्यक्ति को चाहिए, ऐसे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, कि वो प्रायश्चित करे, क्योंकि जाने अनजाने में पाप तो हो जाते हैं। तो कैसे प्रायश्चित करना चाहिए? तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कर्मकांड विधि का पालन करना चाहिए। जैसे एक विशेष प्रकार के कष्ट के लिए एक निवारण बताया गया है कर्मकांड शास्त्रों में। राजा परीक्षित की परीक्षा कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी तो महाभागवत भक्त हैं भगवान के, वो भले कर्मकांड की बातें क्यों करें? वो राजा परीक्षित की परीक्षा ले रहे हैं। तो राजा परीक्षित सफल हो गए इस परीक्षा में। वो कहने लगे कि हे मुनिवर, ये कर्मकांड की पद्धति जो है ये मुझे ठीक नहीं लगती, क्योंकि जब हम पाप करते हैं और प्रायश्चित करते हैं, पाप से तो हम मुक्त हो जाते हैं, परंतु पाप करने की प्रवृत्ति से हम मुक्त नहीं होते हैं। इसलिए हम बार बार पाप करते रहते हैं। इसको कुंजर शौच कहते हैं। जैसे हाथी नदी में जाके स्नान करता है और तुरंत बाहर आके मिट्टी में लौटने लगता है, तो क्या लाभ हुआ स्नान करने का? तो परीक्षित महाराज कहते हैं नहीं नहीं, ये सही उपाय नहीं हो सकता कष्टों से मुक्त होने के लिए। तो शुकदेव गोस्वामी प्रसन्न तो हो जाते हैं, फिर और एक परीक्षा लेते हैं राजा की। वो कहते हैं ठीक है, कर्म कांड भले नहीं करें, परंतु ज्ञान कांड का पालन करना चाहिए, जिसमें मानसिक चिंतन के द्वारा, तपस्या, ब्रह्मचर्य के पालन आदि के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर लें, जिससे कि हम पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाएंगे। परंतु अंततः परीक्षित महाराज समझ लेते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त करने से ही, तपस्या आदि करने से भी हम पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी और प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं आप जो कह रहे हो हे राजन, ये बिल्कुल सही है। यदि वास्तव में व्यक्ति को कष्टों से, दुखों से सदैव हमेशा के लिए मुक्त होना है, तो उसे
भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के पथ को स्वीकार करना चाहिए, भक्ति योग का पालन करना चाहिए। और भक्ति योग एक ऐसा पथ है जो कि स्वतंत्र है, सर्व मंगलमय है और पूरी तरह से सक्षम है। किस चीज के लिए सक्षम है? व्यक्ति के पापों को नष्ट करने के लिए तो सक्षम है ही, परंतु साथ साथ जो पाप करने की प्रवृत्ति व्यक्ति के हृदय में रहती है, उसको भी समूल नष्ट करने की क्षमता ये भक्ति योग में है। भक्ति योग किसी अन्य मार्ग पर निर्भर नहीं है, न कर्म कांड के ऊपर, न ज्ञान कांड के ऊपर, न अष्टांग योग कांड के ऊपर। भक्ति योग स्वतंत्र है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय स्वीकार करता है श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, तो वो सदैव इन कष्टों से मुक्त हो जाता है। यहां तक कि ऐसे व्यक्ति को यमराज का दर्शन कभी नहीं करना होगा, सब स्वप्न में भी।